हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ सोशल साइंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर जिसका नाम है आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, लॉज लिखे हुए हैं कि किस तरीके से हमारी कंट्री रन होगी, किस तरीके से हमारी कंट्री को गवर्न किया जाएगा और हमारी गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो बात लिखी होती है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि हाउ टू रन आवर कंट्री, हाउ टू गवर्न द कंट्री। ये सभी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। जिन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उन लोगों को मिलाकर हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर, है ना। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में प्रपोजल कब आया था, 26 नवंबर 1949, और उसको हमने लागू कर दिया या अप्लाई कर दिया, एक्सेप्ट करा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को आज भी हम रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ओके, सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा संविधान रिटन में है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये चीज़ अपनाई है कि वो लोग भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपनाते हैं, कुछ लोग ओरल अपनाते हैं। इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ओरल कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया जाता है। हमारी इंडिया में अपनाया जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक इसका देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे है कि उसमें हर एक पॉइंट के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। भले से वो कास्ट से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, कोई और लॉज हो, हर सभी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में बातें लिखी गई हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ मूव करते हैं तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। मतलब कुछ कुछ जगहों पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ रूल्स ऐसे हैं या कुछ लॉज ऐसे हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम थ्रू वोटिंग, जो मेंबर्स होते हैं असेंबली के, वो मेंबर्स डिसाइड करके, वोटिंग करके, अगर 2/3 मेंबर्स उसमें राज़ी हो जाते हैं तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से समायोजन है जिसमें रिजिड भी है चीज़ें और जिसमें फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड मतलब होता है कठोर, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, और फ्लेक्सिबल मतलब जिसको आप चेंज कर सकते हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना परफेक्ट है कि जो चीज़ें, कुछ तो ऐसी है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं बार बार, लेकिन कुछ चीज़ें जिनमें चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको हम चेंज कर पाएंगे। सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज फेडरल सिस्टम। हमारी कंट्री ने फेडरल सिस्टम को अपनाया है। फेडरल सिस्टम को अपनाया है मतलब कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जैसे हम एमपी में हैं तो हमारे यहाँ पे सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। तो वो हमारे यहाँ पे जो रूल्स लॉज निकालते हैं वो किसके अंदर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और हमारे पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी, वो अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो पूरी कंट्री पे उसका इफेक्ट पड़ता है, तो वो आते हैं सेंट्रल के अंदर। ओके, सो हमने क्या करा है, हमारी गवर्नमेंट को 2 टाइप्स में बांट दिया है ताकि स्टेट गवर्नमेंट पूरे स्टेट से रिलेटेड लॉज ले सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और वहाँ पर अपने डिसीजंस प्रेजेंट कर सके। और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री को, पूरे देश को किस तरीके से उनको वर्क करना है वो उन्हें बताती है, क्या क्या रूल्स, क्या क्या रेगुलेशंस फॉलो होंगे, लॉज फॉलो होंगे, ये सभी चीज़ें बताती है उनको। पांचवा फीचर है हमारा कि हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलरिस्ट स्टेट है। सेक्युलर का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में हम कभी भी किसी भी जाति, रिलीजन, धर्म, इनसे रिलेटेड कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कही गई है कि ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में हर एक रिलीजन बराबर है, कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा नहीं है। सो ये था हमारे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।